भारत देश की रक्षा में अयोध्या का लाल असली 56 इंच सीना वाला राजकुमार यादव शहीद हो गया। दरअसल जिला बीजापुर सुकमा सरहदी क्षेत्र ग्राम जोनगुड़ा के टेकलगुडम और जहांगीर गांव के बीच पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कोबरा कमांडो हेड कांस्टेबल रहे अयोध्या के राजकुमार यादव जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा में अमर शहीद हो गए। राजकुमार यादव पुत्र स्वर्गीय सूरज लाल यादव अयोध्या कोतवाली रानोपाली अयोध्या क्षेत्र के निवासी थे, जिनका जन्म 4 जून 1976 में हुआ था और अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद 4 अक्टूबर 1995 में सीआरपीएफ बटालियन के कोबरा कमांडो में सिपाही के रूप में भर्ती हुए और 2015 में प्रमोशन के बाद हेड कांस्टेबल बन गए। राजकुमार यादव परिवार में सबसे बड़े पुत्र थे। उनके छोटे भाई रामविलास और मुरारी लाल हैं, तो वहीं इनकी पत्नी ज्ञानमती यादव और 2 पुत्र 15 वर्षीय शिवम और 10 वर्षीय हिमांशु है। इस घटना को लेकर पूरा परिवार व क्षेत्रीय आवाम सदमे में है। तो वहीं छोटे भाई रामविलास ने बताया कि दिसंबर माह में एक शादी के दौरान अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन 10 जनवरी को फिर ड्यूटी पर चले गए। फोन से लगातार बातें होती रही। अभी 2 दिन पूर्व ही बातें हुई और सब कुशल मंगल बताया था। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी अनुज झा, एसएसपी शैलेश पांडे, अन्य अधिकारियों के साथ पहुंच परिजनों से मुलाकात की है और आवश्यक जानकारी लेकर राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए एवं सरकारी नौकरी समेत अन्य मदद दिलवाने की बात कही। साथ ही अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने भी शहीद के नाम सड़क इत्यादि बनाने की घोषणा की है। वो तो पूरा अभी तक वो कर रहे हैं, वो तो अपना कंफर्म कर रहे हैं। उनके पास जो में फैक्स आया है, लेकिन हमारे पास वैसा कोई सूचना नहीं है अभी तक। वो तो बोल रहे हैं कि उनके नाम से कुछ राशि भी दे रहे हैं, रोड का भी कर रहे हैं, लेकिन हमको इससे क्या मतलब है। उनके पास जो लिस्ट है सारी पूरे कंपनी की लिस्ट है अभी तक। अभी उसमें मिसिंग की सूचना तो चल भी रही है, अभी कुछ लोग मिसिंग में भी हैं, 1-2 लोग। कैसा स्वभाव था राजकुमार जी का? क्या परिवार में कौन-कौन है? भैया परिवार में 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, एक छोटा भाई छोटी बहन है, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। माँ की तबीयत खराब है। 4 महीने से मैं लखनऊ में चल रहा इलाज, ऑपरेशन कराया हूँ। उसके बाद 1 महीने बाद अब रेडिएशन करा रहा था। कल लौट के आया हूँ वहाँ से भी, अपोलो से आया हूँ भी। अब खर्चा कौन देगा उनका? कब तक आप लोगों की बात हुई है? कब आखिरी बार? दरअसल हमको काफ़ी दिन बाद ज़्यादा बात करते नहीं थे। माता जी साथ में थी इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो भी रोने लगती थी इसलिए बात भी नहीं करते थे वो। देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा सूचना प्राप्त हुई और एसएसपी महोदय इस रानोपाली ग्राम सभा में जो शहीद राजकुमार यादव थे, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसा निर्देश हुआ है कि पूरा प्रशासन इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। साथ ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस शहीद का पूरा अंत्येष्टि होगा। इसके साथ ही एक सड़क भी इनके नाम से जो अमर रहें, इस प्रकार से जो उनके नाम से बनाई जाएगी और नगर निगम द्वारा भी इस रानोपाली वार्ड का नाम इस शहीद राजकुमार यादव के नाम से किया जाएगा। क्या सूचना मिली है अभी तक? ये दुखद घटना की खबर मिली है। इसमें गृह विभाग की तरफ से ये हम लोगों को भी सूचित किया गया और सीआरपीएफ की तरफ से गृह को सूचित किया गया कि राजकुमार यादव जी जो यहाँ के रहने वाले हैं, रानोपाली अयोध्या के हेड कांस्टेबल थे सीआरपीएफ में, उनकी कल की जो बहुत ही हृदय विदारक घटना 3 तारीख की हुई है, उसमें वो शहीद हो गए हैं। ऐसी दुखद खबर जो है प्राप्त हुई है। तो उसमें मैं, एसएसपी साहब, मेयर साहब और बाकी भी पुलिस के और प्रशासन के सारे अधिकारी आकर के परिवार का अभी जस्ट हम लोग शोक संवेदना उनको व्यक्त करने के लिए और उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत ही गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने
ये भी निर्देश दिया है कि इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ पूरा प्रशासन, पूरा शासन है और किसी भी तरीके से वो अपने आप को अकेला ना समझे। उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा पहले ही देश के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भरोसा दिलाया है कि पूरा शासन प्रशासन इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है और उन्होंने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। एक जनपद के सड़क का भी जो है नामकरण शहीद के नाम पे होगा, तो उसमें ऑनरेबल मेयर साहब से भी बात भी हो रही थी कि उसमें जो भी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसके संबंध में कार्रवाई, तो आपने आश्वासन दिया है कि वो बोर्ड की बैठक बुला करके वो भी कार्रवाई शीघ्र कर ली जाएगी। सर शरीर कब तक आएगा? ये जैसे जैसे इवॉल्व होगा, चूँकि अभी डीजी सीआरपीएफ से स्टेट गवर्नमेंट को सूचना मिली है कि आगे बॉडी जाएगी और उसके हिसाब से फिर उसमें उनको पूरे सम्मान के साथ, पुलिस सम्मान के साथ शहीद को विदाई देनी है, तो उसके लिए अनुरोध किया गया है। तो वो जैसे ही हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे भी और उनके पूरे सम्मान के साथ उनकी विदाई होगी, इस बात की पूरी व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि जनपद अयोध्या के एक महान योद्धा हमारे साथी रहे हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, जिनकी कल छत्तीसगढ़ में एक साहसिक इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, मुठभेड़ हुई थी जिसमें ये शहीद हुए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय, मेयर साहब, हम लोग प्रशासनिक टीम, पुलिस टीम जानकारी मिलने के उपरांत आज परिवार के समक्ष अपनी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी गहरी संवेदना इस इंसिडेंट पे व्यक्त की है और साथ ही साथ आश्वस्त किया है कि पूरा प्रदेश इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। हम लोग सब साथ में खड़े हैं और अभी जो अंत्येष्टि जब होगी, बॉडी आएगा तो पूरे पुलिस सम्मान के साथ हम अपने साथी शहीद को विदाई देंगे। और पुनः मैं कहना चाहूँगा कि पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश अपने भारत लाल के वीर सपूत के साथ है। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।